अत पार्वती जी की शिव जी से प्रार्थना परशुराम जी को देखकर उन्हें मारने के लिए उद्यत होना, परशुराम जी द्वारा इष्ट देव का ध्यान, भगवान का वामन रूप से पधारना, शिव पार्वती को समझाना और गणेश स्तोत्र को प्रकट करना। पार्वती जी ने कहा, प्रभु, जगत में सभी लोग शंकर की किंकरी मुझ दुर्गा को जानते हैं कि यह अपेक्षा रहित दासी है, उसका जीवन व्यर्थ है। परंतु ईश्वर के लिए तृण से लेकर पर्वत पर्यंत सभी जातियां समान है। अतः दासी पुत्र गणेश और आपके शिष्य परशुराम, इन दोनों में किसका दोष है, इसका विचार करना उचित है, क्योंकि आप धर्मज्ञों में श्रेष्ठ हैं। वीरभद्र, कार्तिकेय और पार्षदगण इसके साक्षी हैं। भला गवाही के काम में झूठ कौन कहेगा। साथ ये दोनों भाई इन लोगों के लिए समान है। यूँ तो धर्म निर्णय के अवसर पर गवाही देते समय सत्पुरुषों के लिए शत्रु और मित्र समान हो जाते हैं, अर्थात उनकी पक्षपात की भावना नहीं रहती, क्योंकि जो गवाह गवाही के विषय को ठीक ठीक जानते हुए भी सभा में काम, क्रोध, लोभ अथवा भय के कारण झूठी गवाही देता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को नरक में गिराकर स्वयं भी कुंभी पाक नरक में जाता है। यद्यपि मैं इन दोनों को समझाने तथा इसका निर्णय करने में समर्थ हूँ, तथापि आपके समक्ष मेरा आज्ञा देना श्रुति में निंदित कहा गया है। प्रभु, सभा में राजा के वर्तमान रहते भृत्यों की प्रभा का उसी प्रकार मूल्य नहीं होता जैसे सूर्य के उदय होने पर पृथ्वी पर जुगनू की कोई गणना नहीं होती। सदा परित्याग के भय से डरी हुई मैंने चिरकाल तक तपस्या करके आपके चरण कमलों को पाया है। अतः जगन्नाथ, दारुण पुत्र स्नेह के कारण क्रोध, शोक और मोह के वशीभूत होकर मैंने जो कुछ कहा उसे क्षमा कीजिए। यदि आपने मेरा परित्याग कर दिया तो उस पुत्र लाभ से क्या लाभ, क्योंकि उत्तम कुल में उत्पन्न हुई पतिव्रता नारी के लिए पति 100 पुत्रों से बढ़कर है। जो नारी नीच कुल में उत्पन्न, दुस्वभाव वाली, ज्ञानहीन और माता पिता के दोष से निंदित है, वह अपने पति को नहीं मानती। उत्तम कुल में पैदा हुई स्त्री अपने निंदित, पतित, मूर्ख, दरिद्र, रोगी और जड़ पति को भी सदा विष्णु के समान समझती है। समस्त तेजस्वियों में श्रेष्ठ अग्नि अथवा सूर्य पतिव्रता के तेज की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकते। महादान, पुण्यप्रद, व्रत, उपवास और तप, ये सभी पति सेवा के 16वें अंश की समता करने के भी योग्य नहीं है। उत्तम कुल में जन्म लेने वाली स्त्रियों के लिए चाहे पुत्र हो, पिता हो अथवा सहोदर भाई हो, कोई भी पति के समान नहीं होता। स्वामी से इतना कहकर दुर्गा जी ने अपने सामने परशुराम को देखा, जो निर्भय होकर शंभु के चरण कमलों की सेवा कर रहे थे। तब पार्वती उनसे बोली। पार्वती जी ने कहा, हे महाभाग राम, तुम ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारी बुद्धि सत असत का विवेचन करने वाली है। तुम जगदग्नि के पुत्र और योगियों के गुरु इन महादेव के शिष्य हो। सती साध्वी रेणुका, जो लक्ष्मी के अंश से उत्तम कुल में उत्पन्न हुई है, तुम्हारी माता है। तुम्हारे नाना विष्णु भक्त और मामा उनसे बढ़कर वैष्णव है। तुम मनु के वंश में उत्पन्न हुए राजा रेणु के दोहित्र हो। साधु स्वभाव वाले सूरवीर राजा विष्णु वसा तुम्हारे मामा हैं। तुम किसके दोष से ऐसे दुर्धर्ष हो गए हो, इस अशुद्ध कारण मुझे ज्ञात नहीं हो रहा है, क्योंकि जिनके दोष से मनुष्य दूषित हो जाता है, तुम्हारे वे सभी संबंधी शुद्ध मन वाले हैं। तुमने करुणा सागर गुरु और अमोघ फरसा पाकर पहले क्षत्रिय जाति पर परीक्षा करके पुनः गुरु पुत्र पर परीक्षा की है। कहाँ तो श्रुति में गुरु को दक्षिणा देना उचित है, यो सुना जाता है, और कहाँ तुमने गुरु पुत्र के दांत को ही तोड़ दिया, अब उसका मस्तक भी काट डालो। शंकर के वरदान तथा अमोघ वीर्य फरसे से तो चूहों को खाने वाला सियार सिंह और शार्दूल को ही मार सकता है।
जितेंद्रिय पुरुषों में श्रेष्ठ गणेश तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों जंतुओं को मार डालने की शक्ति रखता है, परंतु वह मक्खी पर हाथ नहीं उठाता। श्री कृष्ण के अंश से उत्पन्न हुआ यह गणेश तेज में श्री कृष्ण के ही समान है। अन्य देवता श्री कृष्ण की कलाएं हैं, इसी से इसकी अग्र पूजा होती है। यों कहकर पार्वती क्रोधवश उन परशुराम को मारने के लिए उद्यत हो गई। तब परशुराम ने मन ही मन गुरु को प्रणाम करके अपने इष्ट देव श्री कृष्ण का स्मरण किया। इतने में ही दुर्गा ने अपने सामने एक अत्यंत बौने ब्राह्मण बालक को उपस्थित देखा। उसकी कांति करोड़ों सूर्यों के समान थी, उसके दांत स्वच्छ थे। वह शुक्ल वस्त्र, शुक्ल यज्ञोपवीत दंड, छत्र और ललाट पर उज्ज्वल तिलक धारण किए हुए था। उसके गले में तुलसी की माला पड़ी थी। उसका रूप परम मनोहर था, मुख पर मंद मुस्कान थी और वह रत्नों के बाजूबंद, कंकण और रत्नमाला से भूषित था। पैरों में रत्नों की नुपुर थे, मस्तक पर बहुमूल्य रत्नों के मुकुट की उज्ज्वल छटा थी। कपोलों पर रत्न निर्मित 2 कुंडल झलमला रहे थे, जिससे उसकी विशेष शोभा हो रही थी। वह भक्तों का ईश और भक्तवत्सल था। भक्तों को बाएं हाथ से स्थिर मुद्रा और दाहिने हाथ से अभय मुद्रा दिखा रहा था। उसके साथ नगर के हंसते हुए बालक और बालिकाओं का समूह था। कैलाशवासी आबाल वृद्ध सभी उसकी ओर हर्षपूर्वक देख रहे थे। उस बालक को देखकर पुत्रों तथा भृत्यों सहित शंभु ने घबराकर भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसके बाद दुर्गा जी ने भी दंड की भांति भूमि पर लेटकर नमस्कार किया। तब बालक ने सबको अभीष्टप्रद आशीर्वाद दिया। उसे देखकर सभी बालक भय के कारण महान आश्चर्य पड़ गए। उसके बाद शिव जी ने भक्तिपूर्वक उसे 16 उपचार समर्पित करके उस परिपूर्णतम की वेदोक्त विधि से पूजा की और फिर सिर झुकाकर कानव शाखा में कहे हुए स्तोत्र द्वारा उन सनातन भगवान की स्तुति की। उस समय उनके सर्वांग में रोमांच आया था। पुनः जो रत्न सिंहासन पर आसीन थे और अपने उत्कृष्ट तेज से जिन्होंने सबको आच्छादित कर रखा था, उन वामन भगवान से स्वयं शंकर जी कहने लगे। शंकर जी ने कहा, ब्राह्मण, जो आत्मा राम है उनके विषय में कुशल प्रश्न करना अत्यंत विडंबना की बात है, क्योंकि वे स्वयं कुशल के आधार और कुशल अकुशल के प्रदाता हैं। श्री कृष्ण जी की सेवा के फल उदय से आज आप जो मुझे अतिथि रूप से प्राप्त हुए हो, इससे मेरा जन्म सफल और जीवन धन्य हो गया है। कृपा सागर परिपूर्णतम श्री कृष्ण लोगों के उद्धार के लिए पुण्य क्षेत्र भारत में अपनी कला से उत्तीर्ण हुए हैं। जिसने अतिथि का आदर सत्कार किया है, उसने मानो संपूर्ण देवताओं की पूजा कर ली, क्योंकि जिस पर अतिथि प्रसन्न हो जाता है उस पर स्वयं श्रीहरि प्रसन्न हो जाते हैं। समस्त तीर्थों में स्नान करने से, सर्वस्व दान करने से, सही प्रकार के व्रत उपवास से, संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण करने से, सही प्रकार की तपस्याओं से और नित्य नैमित्तिक आदि विविध कर्मों से, अनुष्ठानों से जो फल प्राप्त होता है, वह अतिथि सेवा की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकता। अतिथि जिसके घर से निराश एवं रुष्ट होकर चला जाता है, उसका पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, शंकर जी के वचन सुनकर जगतपति स्वयं श्रीहरि संतुष्ट हो गए और मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा उनसे बोले। विष्णु जी ने कहा, शिव जी, आप लोगों के कोलाहल को जानकर कृष्ण भक्त परशुराम जी की रक्षा करने के लिए इस समय मैं श्वेत द्वीप से आ रहा हूँ, क्योंकि इन कृष्ण भक्तों का कहीं अमंगल नहीं होता। गुरु के कोप के अतिरिक्त अन्य अवस्थाओं में मैं हाथ में चक्र लेकर उनकी रक्षा करता रहता हूँ। गुरु के रुष्ट होने पर मैं रक्षा नहीं करता, क्योंकि गुरु की अवहेलना बलवती होती है। जो गुरु की सेवा से हीन है, उनसे बढ़कर पापी दूसरा नहीं है। अहो, जिसकी कृपा से मानव सब कुछ देखता है, वह पिता सबके लिए सबसे बढ़कर माननीय और पूजनीय होता है। वह मनुष्यों
के जन्म देने के कारण जनक, रक्षा करने के कारण पिता और विस्तीर्ण करने के कारण कला रूप से प्रजापति है। उस पिता से माता गर्भ में धारण करने एवं पालन पोषण करने से 100 गुनी बढ़कर वंदनीय, पूज्य और मान्य है। वह प्रसव करने वाली वसुंधरा के समान है। अन्नदाता माता से भी 100 गुना वंदनीय, पूज्य और मान्य है, क्योंकि अन्न के बिना शरीर नष्ट हो जाता है और विष्णु ही कला रूप से अन्नदाता होते हैं। अभीष्ट देव अन्नदाता से भी 100 गुना श्रेष्ठ कहा जाता है, किंतु विद्या और मंत्र प्रदान करने वाला गुरु अभीष्ट देव से भी 100 गुना बढ़कर है। जो अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित हुए समस्त पदार्थों को ज्ञान दीपक रूपी नेत्र से दिखलाता है, उससे बढ़कर बांधव कौन है। गुरु द्वारा दिए गए मंत्र और तप से अभीष्ट सुख, सर्वज्ञता और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अतः गुरु से बढ़कर बांधव दूसरा कौन है। गुरु द्वारा दी गई विद्या के बल से मनुष्य सर्वत्र समय पर विजयी होता है। इसलिए जगत में गुरु से बढ़कर पूज्य और उनसे अधिक प्रिय बंधु कौन है। जो मूर्ख विद्या मत अथवा धन मत से अंधा होकर गुरु की सेवा नहीं करता, वह ब्रह्म हत्या आदि पापों से लिपायमान होता है, इसमें संशय नहीं है। जो दरिद्र, पतित एवं शूद्र गुरु के साथ साधारण मानव की भांति आचरण करता है, वह त्रितस्नायी होने पर भी अपवित्र है और उसका कर्मों के करने में अधिकार नहीं है। शिव जो छल कपट करके माता पिता, भार्या, गुरु पत्नी और गुरु का पालन पोषण नहीं करता, वह महान पापी है। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वर देव, गुरु ही परब्रह्म, गुरु ही सूर्य रूप, गुरु ही चंद्र, इंद्र, वायु, वरुण और अग्नि रूप है। यहाँ तक कि गुरु स्वयं सर्वरूपी ऐश्वर्यशाली परमात्मा है। वेद से उत्तम दूसरा शास्त्र नहीं है, श्री कृष्ण से बढ़कर दूसरा देवता नहीं है, गंगा के समान दूसरा तीर्थ नहीं है और तुलसी से उत्तम दूसरा पुष्प नहीं है। पृथ्वी से बढ़कर क्षमावान नहीं है, पुत्र से अधिक दूसरा कोई प्रिय नहीं है, देव से बढ़कर शक्ति नहीं है, एकादशी से उत्तम व्रत नहीं है, सालग्राम से बढ़कर यंत्र, भारत से उत्तम क्षेत्र और पुण्य स्थलों में वृंदावन के समान पुण्य स्थान नहीं। मोक्षदायिनी पुरियों में काशी, वैष्णवों में शिव के समान दूसरा नहीं है। न तो पार्वती से अधिक कोई पतिव्रता है, न गणेश से उत्तम कोई जितेंद्रिय है, न तो विद्या के समान कोई बंधु है, न गुरु से बढ़कर अन्य कोई पुरुष है। विद्या प्रदान करने वाले के पुत्र और पत्नी भी निस्संदेह उसी के समान होते हैं। गुरु की स्त्री और पुत्र की परशुराम ने अवहेलना कर दी है, उसी का समार्जन करने के लिए मैं तुम्हारे घर आया हूँ। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद वहाँ भगवान विष्णु शिव जी से ऐसा कहकर दुर्गा जी को समझाते हुए सत्य के सारूप उत्तम वचन बोले। विष्णु जी ने कहा, देवी मैं नीति युक्त वेद का तत्व रूप तथा परिणाम में सुखदायक वचन कहता हूँ, मेरे उस शुभ वचन को सुनो। गिरिराज किशोरी तुम्हारे लिए जैसे गणेश और कार्तिक हैं, निस्संदेह उसी प्रकार भृगुवंशी परशुराम भी हैं। सर्वज्ञ इनके प्रति तुम्हारे अथवा शंकर जी के स्नेह में भेदभाव नहीं है। अतः माता सब पर विचार करके जैसा उचित हो वैसा करो। पुत्र के साथ पुत्र का ये बात तो देव दोष से घटित हुआ है, भला देव को मिटाने में कौन समर्थ हो सकता है, क्योंकि देव महाबली है। वत्से देखो तुम्हारे पुत्र का नाम एक दंत वेदों में विख्यात है। वरानने सभी देव इसे नमस्कार करते। ईश्वरी सामदेव में कहे हुए अपने पुत्र के नाम अष्टक स्तोत्र को ध्यान देकर श्रवण करो। माता वह उत्तम स्तोत्र संपूर्ण विघ्नों का नाशक है। माता तुम्हारे पुत्र के गणेश, एकदंत, हेरंब, विघ्ननायक, लंबोदर, शूर्पकर्ण, गजवक्त्र और गुहाग्रज ये 8 नाम है। इन 8 नामों का अर्थ सुनो।
शिवप्रिय यह उत्तम स्तोत्र सभी स्तोत्रों का सारभूत और संपूर्ण विघ्नों का निवारण करने वाला है। ग ज्ञानवाचक है और न निर्वाणवाचक है। इन दोनों ग परस न के जो ईश है उन पर ब्रह्म गणेश को मैं प्रणाम करता हूँ। एक शब्द प्रधान अर्थक है, दंत बलवाचक है, अतः जिनका बल सबसे बढ़कर है उन एक दंत को मैं नमस्कार करता हूँ। हे दीनार्थवाचक है, रम पालक का वाचक, अतः दीनों का पालन करने वाले हे रम को मैं शीश नवाता हूँ। विघ्न विपत्तिवाचक नायक खंडनार्थक है, इस प्रकार जो विपत्ति के नाशक हैं उन विघ्न नाशक को मैं अभिवादन करता हूँ। पूर्व काल में विष्णु द्वारा दिए गए नैवेद्यों द्वारा पिता द्वारा समर्पित अनेक प्रकार के मिष्ठानों के खाने से जिनका उदर लंबा हो गया है उन लंबोदर की मैं वंदना करता हूँ। जिनके कर्ण स्वरूपाकार विघ्न निवारण के हेतु संपदा के दाता और ज्ञान रूप है उन स्वरूप कर्ण को मैं सिर झुकाता हूँ। जिनके मस्तक पर मुनि द्वारा दिया गया विष्णु का प्रसाद का पुष्प वर्तमान है, जो गजेंद्र के मुख से युक्त है, उन गजवक्त्र को मैं नमस्कार करता हूँ। जो गुह से पहले जन्म लेकर शिव भवन में आविर्भूत हुए तथा समस्त देवगणों में जिनकी अगर पूजा होती है उन गुहाग्रज देव की मैं वंदना करता हूँ। दुर्गे अपने पुत्र के नामों से संयुक्त इस उत्तम नामाष्टक स्तोत्र को पहले वेद में देख लो, तब ऐसा क्रोध करो। जो इस नाम अष्टक स्तोत्र का जो नाना अर्थों से संयुक्त एवं शुभ कारक है, नित्य तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है, वह सुखी और सर्वत्र विजयी होता है। उसके पाप से विघ्न उसी प्रकार दूर भागते हैं जैसे गरुड़ के निकट से सांप। गणेश्वर जी कृपा से वह निश्चय ही महान ज्ञानी हो जाता है। पुत्रार्थी को पुत्र, भार्या की कामना को उत्तम स्त्री मिल जाती है। महामूर्ख निश्चय ही विद्वान और श्रेष्ठ कवि हो जाता है। राधे